दोस्तों नमस्ते, सलाम, शेफ श्री के आदाब। मेरा नाम गगन है और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं घोस्ट राइडर जो कि 2007 में आई थी दोस्तों। तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे बुखार बिंदु की ओर बिल्कुल केंद्रित रखना और फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, क्या दिक्कत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है, हमें तो बाइकर स्टंट करते हुए दिखाए जाते, परफॉर्म करते हुए। दोनों बाप बेटे थे भैया। बेटे का नाम जॉनी होता है और स्टंट करते करते जॉनी की बाइक का बैलेंस आउट हो जाता है दोस्तों और वो गिर जाता है। शो खत्म करने के बाद जॉनी के पिताजी उससे मुझसे कहते हैं कि देखो आज तो ऐसा हो गया, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा फोकस गेम पे होना चाहिए तुम्हारा। वो गिर जाता है, उसकी नजर नीचे की ओर एक पेपर पर पड़ती है। जब वो उठा के उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि मेरे पिताजी को चेस्ट कैंसर हो गया है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो और अपना ध्यान उधर लगाए बिना वो अपनी बाइक को रिपेयर करने लग जाता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, जॉनी मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स बहुत अच्छी लगती हैं और हो सकता है कि किसी दिन तुम मेरे लिए भी काम करो। जॉनी से पूछता है कि कोई शो वो चलाते हो क्या? वो कहता है हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो है मेरा। उसके बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारे पापा को कैंसर है ना? जॉनी हैरान हो जाता है, हाँ तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता? वो आदमी कहता है इस बात को छोड़ोगे, मुझे कैसे पता, मैं तुम्हारे पापा को दोबारा हेल्दी बना सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी कंडीशन माननी होगी। जॉनी से कहता है कि जो भी तुम कहोगे वो मैं करूंगा, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तो वो बुढ़ाऊ कहता है कि तुम्हारी आत्मा चाहिए मुझे इसके बदले में। जॉनी चटक जाता है, हंसने लग जाता है कि मेरी आत्मा के बदले पप्पा की जिंदगी। वो बूढ़ा आदमी उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाल के देता है, ये लो जॉनी बेटा। जॉनी जैसी उसे पढ़ने लगता है उसके हाथ में एक पेन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून का एक कतरा गिरता है और पेपर पे गिर जाता है। वो आदमी उससे कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है, कहता है बस इतना बहुत है बेटा, सबूत हो गया हमारे पास। उसके बाद हमें जॉनी बेचारे बिस्तर पे दिखाई देते हैं। उसको पता क्या लगता है कि अपन ने एक सपना देखा बहुत ही खतरनाक वाला। जॉनी के पापा बोलते हैं जॉनी जॉनी, जॉनी बोलते यस पापा। पापा कहते हैं आर यू फाइन? वो कहते हैं यस पापा। जॉनी अपने पापा से पूछता पापा आप ठीक हो गए नहीं? उसके पापा कहते हैं कि यार तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और बहुत वीक भी होता जा रहा हूँ मैं, लेकिन न जाने आज सुबह ही पता नहीं क्या हुआ भैया, डॉक्टर ने बताया कि मैं परफेक्टली ऑल राइट हूँ और खुद को हेल्दी फील कर रहा हूँ भैया। तो अभी वो जॉनी अपने स्टंट के लिए निकलने लग जाता है। अब वो जॉनी से भी कहते हैं, लेकिन वो देखते हैं जॉनी तो कहीं और ही बिजी है। अपने पापा के पूछने और बताता है कि मुझे एक लड़की बहुत अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है और उसके पापा उसे दूर भेजना चाहते हैं, तो मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ भैया, उसे पटाना चाहता हूँ, उसे यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। अपने पापा से कहता है कि अगर कब तक मैं इस बाइक पे स्टंट करता रहूंगा, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ जिंदगी में यार। ये सुनते ही उसके पापा उसे एक चाबी देते हैं और ये चाबी उस बाइक की होती दोस्तों जिसे बचपन से जॉनी चलाना चाहता था। और इसके साथ ही वो उसे ये भी विश करते हैं कि भैया तुम्हारा नया जो सफर है, एडवेंचर है, वो अच्छा गुजरे यार। ये कह के वो चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम दोस्तों रॉक्सी होता है। दोस्त क्या चम्मक चल जॉनी की। अब जॉनी में बाइक पे दिखाया जाता है, आसपास बहुत ही चिल्लम चिल्ली मच रही है। वही जगह है दोस्तों जहाँ पे जॉनी के पापा स्टंट करने गए थे। पता करने पे जॉनी को पता चलता है कि उनके पिताजी की बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनके पिता की डेथ हो गई थी। फिर उसके सामने वही आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने पापा की डेथ को लेकर काफी परेशान हो गया था और इसी परेशानी के चलते वो बाइक चलाते चलाते स्लिप होता है और बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है। और यहाँ पे वही आदमी दोबारा दिखाया जाता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से से कहता है कि तुम मेरा पीछा काहे कर रहा है, तूने मेरे बाप को मारा ना साले, तुझे कैसे पता था कि उन्हें कैंसर है? और बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर ठीक किया था, लेकिन हमारी डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के पास आता है और उसकी चेस्ट पर हाथ रख के कहता है कि मैं दोबारा आऊंगा बेटे, अब भूल जाओ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने प्यार को, अब तुम सिर्फ खाली मुझसे संबंध रखो, मेरे अंडर काम कर रहे हो। याद नहीं है पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके खून गिराया तुमने, यानी यू आर नाउ माय प्रॉपर्टी। ये सब होते जॉनी को बहुत झटका लगता है और वो गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह लाल हो जाती है दोस्तों और मौसम भी बिल्कुल बदल जाता है, बरसात होने लग जाता है। उसके बाद वो रॉक्सी के पास जाता है। रॉक्सी बिल्कुल तैयार उसकी याद में बेकरार खड़ी थी, लेकिन वो क्या करता है बागड़ बिल्ला, रॉक्सी के पास भी नहीं जाता, वहां से आगे निकल लेता है। रॉक्सी खड़ी खड़ी घूर रही है, क्या कह रहे बिल्लू तूने? फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर जॉनी बहुत ही बड़ा स्टंट मैन बन चुका है। यहाँ पर जॉनी ने बहुत ही डेंजर स्टंट करना था दोस्तों, जिसके नीचे काफी ज्यादा कार्स को पार करके उस साइड पहुंचना था दोस्तों। ये करते करते जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी बाइक और वो खुद भी बहुत जोर से गिरते हैं। सब लोग उसके पास आते हैं, उसकी आंखें बंद देकर डर जाते हैं। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं तो वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक
ठीक है? सब कहते हैं हाँ भैया तेरी बाइक भी ठीक है, तू भी ठीक है। वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं कि उसे तो कोई चोट ही नहीं आई है। साथ ही टीवी पर ये भी न्यूज ब्रेक हो जाती है कि जॉनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टंटमैन है, ऐसे कुछ होता ही नहीं है। जॉनी के दोस्तों से कहते हैं कि लगता है कोई फरिश्ता तेरी जान बचाता है। जॉनी आगे से कहता है क्या फरिश्ता है या शैतान है ये तो अपन को नहीं पता है। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है दोस्तों, और उसके आते ही सब चीजें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं और लोग उसे ब्लैक हार्ट के नाम से जानते हैं। वो अंदर जाके सबको मारने लगता है, लेकिन वहां पर 3 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि इंसान नहीं थे दोस्तों। वो उससे पूछते हैं कि यार तुम यहाँ पर क्या लेने आए हो? वो कहता है कि मैं यहाँ पे सैन वेगेंजा के कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। वो यहाँ पे पास में ही किसी ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान में छुपा हुआ पाया गया है और तुम लोग उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो। वो कहता है कि जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे बिल्लू। उनमें से एक इंसान पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या होगा? तभी उसका बाप दिखाया जाता है दोस्तों, और ये वही बुड्ढा था जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था धोखे से। बाहर अपने बाप के पास वो आता है और कहता है क्या पप्पा तुम हो जाओ रिटायर, हर चीज की कस्टडी दी हमको, तुम गए हो बूढ़ा, हमारा टाइम रूल करने का। क्या बोलते बापू? बापू जमींदार कहते हैं तुम्हारा टाइम आएगा, लेकिन अभी तो बड़ा पप्पा का ही टाइम चल रहा है। ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है कि आप जानते हो कि यहाँ खड़े खड़े मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हो। उसका बाप कहता है कि अरे बिल्लू मेरा राइडर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। ब्लैक हार्ट से टॉन्ट करते हुए कहता है वो घोस्ट राइडर, मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा, क्या बोल रहे बिल्लू? ये सुन के वहां से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था दोस्तों, और घोस्ट राइडर इसका गुलाम था, उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवा लिया था, वही तो जॉनी घोस्ट राइडर है। इसी तरह इन्होंने एक गांव सैन वेगेंजा में कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इसके बाद बहुत पावरफुल हो गया था ये, और अब ये चीज ब्लैक हार्ट अपनाना चाहता था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों में जॉनी दिखाया जाता है जो कि अब तक की सबसे लंबी जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहां पर कुछ रिपोर्टर भी उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, तो जॉनी बोलता है ये मैं किसी को इंटरव्यू ना दे रहा, अपने किसी दोस्त को भी नहीं। पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि क्या अपनी दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे? असल में वो रॉक्सी थी दोस्तों। जॉनी उसके पास आता है और अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं वो लोग। जॉनी जब वहां स्टंट करने के लिए जाता है तो वहां पर गाड़ियों की जगह 6 हेलीकॉप्टर्स होते हैं दोस्तों, और आज जॉनी को इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर से जंप लगानी थी। अब टाइम आता है जंप लगाने का दोस्तों, और दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े ही आराम से जंप लगा ली है। सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है जो कि उससे बहुत नाराज थी। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों को तो भाग जाना था वही पेड़ के नीचे दोस्तों। जॉनी आया था अपने घर को छोड़ के, रॉक्सी खड़ी थी, लेकिन जॉनी तो उसे धोखा दे गया। लेकिन जॉनी उसे किसी तरह पटा लेता है और रात 8 बजे वो लोग भी मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है तो देखता है कि उसके हाथ बहुत लाल पड़ गए, और जब वो उस पर पानी डालता है तो देखता है तो उसके हाथों से धुआं उड़ने लगता है, और उसके बाद उसको अपना नाम सुनाई देता है जॉनी। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कोई भी नहीं होता है वहां पे, लेकिन उसको अपनी बाइक स्टार्ट हुई दिखाई देती है दोस्तों। उसके बाद हमें वही बूढ़ा शैतान दिखाया जाता है। जॉनी कहता है कि ओ बुड्ढे मेरे से दूर रही हो तू, मुझसे क्या चाहता है तू? उससे कहता है कि ऐसा गुरु कभी नहीं हो सकता कि हम तुमसे दूर रहूं, अब तो तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया बता रहे। मैं तो हमेशा तुम्हारी संगता तुम पे नजर रख रहा था, सुपरविजन कर रहा था। अब वो वक्त आ चुका है जब मैं तुमसे अपने काम करवाऊं, क्योंकि मेरा लौंडा ब्लैक हार्ट नाम का बंदा है, उसको ढूंढो तुम और उसे निपटा डालो है। तो मेरा लौंडा जिगर का टुकड़ा, पर वो मेरी गद्दी हथियाना चाहते हैं, तो क्या बोलते हो तुम? जॉनी कहता है मैं कभी ना तुम्हारे लिए काम करूं, खुद ही कायगोली कर लेते तुम। बूढ़ा शैतान उससे कहता है कि अबे ऐसा तो हो ही नहीं सकता भैया, तूने मेरा काम करेगा क्योंकि तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारी सोल वापस कर दूंगा। क्या बोलते हो? जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती है। इसके साथ ही वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक जमीन में मारता है तो बाइक के टायर बिल्कुल लाल हो जाते हैं और काफी स्पीड में आ जाती है बाइक। इतनी स्पीड के चलते हुए आसपास की चीजें अपने आप ही तबाह होने लग जाती हैं, और उस बाइक में आग भी लग जाती है। वो इतना तेज जाती है कि जॉनी को दूर जाके फेंक देती है। इसके बाद हमें जॉनी की बॉडी दिखाई जाती है जो कि इस वक्त पूरी आग में जल रही थी। उसकी बॉडी बिल्कुल फायर बन गई थी भैया। अब जॉनी एक घोस्ट राइडर बन गया था। यही तो मूवी है भैया। इसके साथ ही वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया है, तुम हेल में वापस चले जाओ। ब्लैक हार्ट हंसता है, कहता है ओए जलती खोपड़ी के, अभी रुक तेरा कचूमर बनवाता हूं। वो 3 आदमियों से जिनसे वो उसने उस बार में बात करी थी, उनसे उस जॉनी पे अटैक करवा देता है और उसे एक ट्रक से टक्कर करवा देते हैं। सोचते हैं कि भैया ये मर गया होगा और वहां से निकल लेते हैं, लेकिन घोस्ट राइडर यानी कि अपना जॉनी लौंडा अभी भी जिंदा था। ट्रक ड्राइवर वहां पर मौजूद था और घोस्ट राइडर उसे चला के राख कर देता है दोस्तों। तो आगे जाकर वो एक औरत को देखता है जिससे एक डाकू उसका पर्स छीन रहा होता है। उस औरत को सेफली उससे छुड़वा देता है और उसको पकड़ के कहता है कि तुमने आज तक जिन जिन लोगों को मारा है और लूटा है, उन सब लोगों का दर्द मेरी आंखों में देखकर महसूस करो। उसके
उसके बाद उन सब का पेन और दर्द फील होने लगता है, जिसकी वजह से उसकी खुद ही मौत हो जाती है। इनफैक्ट घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जिसकी वजह से वो उन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दे सकता था, वो भी अपना एहसास करा के। इसके बाद हमें रियलाइज होता है कि जहाँ जहाँ से घोस्ट राइडर की बाइक गुजरती है भैया, वो जगह आग से लाल हो जाती है। फिर हमें जॉनी अपनी असली हालत में वापस आता हुआ दिखाई देता है दोस्तों। जैसे ही वो बेहोश होता है, वो एक कब्रिस्तान था दोस्तों। जब उसको होश आता है तो वो एक कमरे में होता है, और जब कमरे से बाहर आता है तो उसे एक बुढ़ा दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयर टेकर था दोस्तों। वो उससे कहता है कि जो कल हुआ वो आज दोबारा होगा भैया। जॉनी उससे कहता है कि भाई तुम कौन हो? उससे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम भाई साहब एक घोस्ट राइडर हो, और मेरी मदद के बगैर तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। घोस्ट राइडर कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए तुम्हें निभाना तो पड़ेगा ही। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी हो और रात में घोस्ट राइडर हो, समझ गए? जॉनी पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था? बूढ़ा आदमी कहता है हाँ, 100 साल पहले सैन मैगेंजा एक गांव का नाम है दोस्तों, उसमें रहने वाला एक आदमी घोस्ट राइडर बना था। वो बताता है कि सैन मैगेंजा बहुत ही पीसफुल गांव था भैया, लेकिन वहां पर कोई आदमी आया और उसने सब में दूरियां डाल दी और बहुत गंदगी फैला दी, जिसके बाद गांव के लोग अपने लोगों को मारने लग गए, सबकी बुद्धि भटक गई और उन सब की आत्माएं अभी भी उस गांव में है। जॉनी से पूछता है कि सबसे ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है, ये बताओ। बूढ़ा आदमी बताता है कि अरे तुम उसके पीछे पड़े हो? जॉनी कहता है हाँ, उसके साथ और भी लोग हैं। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो सब पहले फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पे भेजा गया था, और फिर बताता है और अब वो ऐसे इंतजार में कि दुनिया कब खत्म होगी और फिर वापस स्वर्ग में चले जाएंगे, लेकिन वो बीच में हरामी हो गए। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि वो भगवान के घर में दाखिल नहीं हो सकते हो, ये भगवान का घर है। जॉनी से कहता है कि ठीक है, आपने मुझे बता के अच्छा किया कि मैं शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता। जॉनी जब वापस जाता है तो देखता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका होता है दोस्तों, रोड टूट चुकी है, किसी को कुछ इस बारे में पता नहीं है कि किसने किया है, पर ये तो काम जॉनी ने किया था। फिर उसे अपनी दोस्त रॉक्सी दिखाई जाती है जो किसी का इंटरव्यू ले रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो उससे नाराज होती है क्योंकि वो इस बार भी नहीं मिला था उससे, और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद जॉनी अपने घर आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबें पढ़ता है दोस्तों। उसमें ये लिखा होता है कि अगर वो चाहे तो अपनी आंखों को मिटा भी सकते हैं और उस पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। फिर जॉनी उसी तरह ट्राई करता है, वो अपने हाथों से आग बाहर निकालता है और कहता है वाह, अपन को तो सिगरेट बिना लाइटर की भी जल जाएगी। जोक से बाद यानी वो अपनी पावर्स पहचान जाता है। उसके बाद रॉक्सी दोबारा आती है, उससे माफी मांगती है, कहती है कि मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करना चाहिए। मतलब जॉनी की 1000 गद्दारियों के बावजूद भी रॉक्सी बेचारी बार बार उसके पास आ जाती है क्योंकि उसे प्यार करते थे, तो प्यार में ऐसे ही होता है। और फिर रॉक्सी उन दोनों के कमरे में लगी हुई दोनों की पिक्चर को देखती है, लेकिन जॉनी से कहता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। जॉनी भी ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा था क्योंकि रात होने वाली थी और उसका घोस्ट राइडर बनने का टाइम आ गया था। रॉक्सी कहती है कि तुम्हारे संग दिक्कत क्या है भैया, तू चाहता क्या है? मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तू बकचोदियां कर रहा है। जॉनी से बताता है कि मैंने तुम्हें सच बता दिया ना, तो तू मेरे संग रहना पसंद ही नहीं करेगी। रॉक्सी कहती है कि एक बार बोल कर तो देख बिल्लू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। जॉनी उसको सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पे यकीन ही नहीं होता और वहां से निकल लेती है। जॉनी भी कहता है देखा ना, सच सुनने की आदत ही नहीं लोगों को। इसी बीच में पुलिस जो है वो घोस्ट राइडर को ब्लेम करती है जो भी कांड इसने किए थे, और वो उसे अरेस्ट करके जेल के अंदर बंद कर देती है। लेकिन जैसी रात होती है वो जेल की रॉड्स को मेल्ट करके बाहर आ जाता है और अब वो ब्लैक हार्ट से मिलने के लिए निकल पड़ता है। ब्लैक हार्ट को जब ये पता चलता है तो वो अपने आदमियों से कहता है जाओ भैया, तुम्हें तनख्वाह इस बात की मिलती, जाके उसे रोको। दूसरी तरफ पुलिस भी उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ पर ये सीन क्रिएट होता है दोस्तों कि ब्लैक हार्ट का एक आदमी घोस्ट राइडर को बुलाकर भागने लग जाता है। अब घोस्ट राइडर उसके पीछे भागने लग जाता है, घोस्ट राइडर के पीछे पुलिस पड़ जाती है। मतलब चेन बन गई दोस्तों। यहाँ पे एक बिल्डिंग आती है, घोस्ट राइडर सीधा अपनी बाइक उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा देता है, जिसे देख के लोग काफी डर जाते हैं भैया, हैरान हो जाते हैं। ये सब कुछ रॉक्सी भी देख लेती है और अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद जॉनी सच बोल रहा था भैया। बिल्डिंग के ऊपर पहुंचते ही घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर थी, वो तुरंत ही गायब हो जाता है। लेकिन साथ ही घोस्ट राइडर एक चेन निकालता है और उसमें अपनी आग भर के उसमें हवा का बवंडर बना देता है। अब उस आदमी की फट जाती है। मतलब घोस्ट राइडर इंसान था ना, और वो भी हरामी इंसान, तो उसमें दिमाग था भैया, दिमाग चला भूतों के पास कहाँ होता है, इसलिए वो निपट गया। अब जॉनी दोबारा उसी आदमी के पास जाता है जिसने उसे घोस्ट राइडर के बारे में बताया था। जॉनी से पूछता है कि ये सब खत्म कैसे होगा भाई साहब, ये बताओ मेरे को, मैं परेशान आ गया हूँ। वो उसे बताता है कि ये सब ब्लैक हार्ट का मारते ही खत्म हो जाएगा भैया, उसको निपटाओ, आराम पाओ। इसके बाद वो आदमी उसे ग्रेम में ले जाता है
उस पर स्ले लिखा होता है, SLEY। वो आदमी उसे बताता है कि ये भी घोस्ट राइडर था भाई साहब, और सैन वेगेंजा में जो सोल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसके मुताबिक इसे भेजा गया था सोल्स को लेने के लिए। लेकिन जब इसने पता क्या देखा, ये काम तो बहुत मुश्किल है, तो इसने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया और लेकर वहां से निकल लिया। अब ब्लैक हार्ट को भैया ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल चाहता था, जिंदगी का एक का ही तो मकसद है ब्लैक हार्ट, क्यों ना कौन सी इंजीनियरिंग करनी है या पढ़ाई वढ़ाई करनी है। उनके पापा उसको डांट रहे हैं कि जिंदगी में पैसा कमाओगे कि नहीं, भूत है, एक मकसद चाहिए। तो बहरहाल ब्लैक हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और वो पावरफुल नहीं हो पाया। वो बुड्ढा जॉनी को ये भी बताता है कि इस दौरान तुम अपने करीबियों के पास बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो तुम्हारे अपने लोगों को यूज करेगा तुम्हारे अगेंस्ट करके। अब जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन वहां पर देखता है कि ये क्या, ब्लैक हार्ट तो यहाँ पे पहले से ही है। और ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है, तो अभी जॉनी भी घोस्ट राइडर बन जाता है और उल्टा उसी के गले को पकड़ कर कहता है कि मेरी आंखों में देखो, जितने लोगों के साथ तुमने बुरा किया है या मारा है, उन सब का दर्द मेरी आंखों में महसूस कर। ब्लैक हार्ट उससे कहता है तेरी बच्चे ऐसी बातें मत कर चूती है, तेरी सारी पावर मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी। पागल बिल्ला ये सब उन्हीं के ऊपर काम करती है जिनके पास एक आत्मा होती है, मेरे पास आत्मा नहीं है। मैं फरिश्ता था पहले, बाद में कमीना हो गया हूँ। ये चूतिया पे किसी और के करिए, इंसान पकड़ इसके लिए। ये कहते ही वो इसे एक जोरदार धक्का देता है और उसके बाद उससे कहता है कि सुन, आज के बाद तू मेरे बाप के साथ नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेगा, समझ। अब तू मेरे बाप का गुलाम नहीं, मेरा गुलाम है। अगर तू चाहता है कि तुम्हारी दोस्त रॉक्सी की जान बच जाए तो सैन वेगेंजा में उससे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलियो। इसके बाद ब्लैक हार्ट वहां से चला जाता है और रॉक्सी को अपने साथ में ले जाता है। दूसरी तरफ जॉनी उसे बुड्ढे के पास जाता है, चाचा मुझे किसी भी हाल में अपनी दोस्त को बचाना है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बुड्ढे के पास था। जॉनी उससे कहता है कि प्लीज मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दो यार। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी भैया। जॉनी उससे कहता है प्लीज हम पे ट्रस्ट करो, उन्होंने मेरी आत्मा ले ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है, और मुझे में अब भी मोहब्बत का जज्बा मौजूद है भैया। बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट लालच में नहीं बल्कि मोहब्बत में किया था भैया, इसीलिए भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहा है और तुम ही हो जो ब्लैक हार्ट को निपटा सकते हो। उसके बाद बुड्ढा कहता है कि चलो ठीक है, सैन वेगेंजा गांव यहाँ से 500 मील दूर है भैया, तो हमें अभी निकलना चाहिए वहां के लिए। जॉनी हैरान हो जाता है, मतलब हमें, मतलब तुम भी चलोगे बड़ाऊ? बड़ाऊ सीटी मारता है और वहां से घोड़ा आ जाता है, घोड़े में बैठ जाता है वो और जॉनी से कहता है कि मेरा आखिरी सफर अभी बाकी है। कहते ही वो अपनी हैट पहन लेता है। अब हम क्या देखते हैं कि अरे चचे वो भी एक घोस्ट राइडर बदल जाता है। इनफैक्ट उसका घोड़ा भी एक घोस्ट राइडर था। ये वही आदमी था दोस्तों जिससे सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था। उसके बाद ये दोनों अपनी अपनी सवारियों पर सैन वेगेंजा गाँव के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो आदमी कहता है कि बस मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार और घोस्ट राइडर बन सकता था और ये मेरा आखिरी चांस था और मैंने इसी के लिए बचा के रखा था। ये कहते ही वहां से निकल लेता है। अब जॉनी अंदर दाखिल होता है। ब्लैक हार्ट का एक ही आदमी जो कि बच गया था, वो घोस्ट राइडर को पानी के अंदर करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उल्टा उसी को पानी के अंदर करके निपटा देता है। इसके बाद वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को एक धक्का देता है। रॉक्सी बेचारी उधर फेंका जाती है। जॉनी के हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ब्लैक हार्ट के आगे करता है, लेकिन उसे पकड़ाता नहीं है और साथ ही वो घोस्ट राइडर बन जाता है। उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है। तो अभी हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकल रहा होता है और ब्लैक हार्ट चीज का फायदा उठा के घोस्ट राइडर को उठा के रोशनी वाली जगह पे फेंक देता है और तभी वो जॉनी बन जाता है। वो गांव देखने में बहुत ही खौफनाक था दोस्तों, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सोल्स थी। इसके साथ ही ब्लैक हार्ट वो कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और उसे पढ़ने लगता है, यहाँ जितनी भी आत्माएं मौजूद हैं सब लोग आओ मेरे अंदर समा जाओ। ये सुनते ही बहुत सारी सोल्स उसके अंदर आने लगती हैं, उसमें समा जाती हैं और ब्लैक हार्ट की आंखें बिल्कुल ऐसा जैसे कि बहुत ज्यादा गांजा मार लिया और लाल हो जाती हैं। अब उसके पास भैया बहुत सारी आत्माओं की पावर हो गई थी। आए हाय, रॉक्सी जल्दी से घोस्ट राइडर के पास जाती है, उससे कहती है कि चलो अब हमारा जाने का वक्त हो चुका है, मतलब टाटा बाय बाय अलविदा। जो हमें उसे चाहिए था वो हमने उसे दे दिया। जॉनी से कहता है नहीं नहीं, इंतकाम की घड़ी तो अभी उसकी आई है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने शुरू किया था और मैं इसे खत्म करूंगा बिल्लो। रॉक्सी उससे पूछती है कि आखिर तुम ही क्यों? जॉनी से कहता है कि क्योंकि मैं ही हूँ घोस्ट राइडर। इसके बाद ब्लैक हार्ट जॉनी तरफ बढ़ता है। जॉनी उसे बहुत ज्यादा शूट करता है, लेकिन उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उसे धक्का देता है तो गेट चीरते हुए वो उस तरफ गिर जाता है। उसके यहाँ से गन भी गिर जाती है, वो नीचे फेंक जाती है। फिर वो अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हार्ट उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि अरे अब नहीं, अब तुम्हारी दुनिया की सब चीजें, सब की सब सोल्स मेरे अंडर हैं। तभी रॉक्सी वहां पर आती है, उसको शूट करने लगती है, जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है और उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है। रॉक्सी दोबारा
दोबारा से शूट करती है तो यहाँ पर ब्लैक हार्ट की गर्दन अलग हो जाती है। अब भैया उसके पास बहुत ज्यादा पावर थी, दोबारा गर्दन उग जाती है उसकी। और फिर रॉक्सी की गन में गोलियां भी खत्म हो जाती है भैया। तो जॉनी फौरन उससे कहता है कि गन मुझे दो और अपना हाथ अंधेरे में ले जाकर वो फायर करने लगता है, क्योंकि उसका हाथ अब आग का बन चुका था। इसी के साथ ही ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों, और वो सब की सब सोल्स उसमें से निकलने लग जाती है। लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा पावर्स थी तो वो दोबारा से सब सोल्स को इकट्ठा करता है और अपनी असली शक्ल में वापस आ जाता है। लेकिन अब घोस्ट राइडर जानता था कि ब्लैक हार्ट को निपटाना कैसे है। उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी सोल्स है ना, उन्होंने जिस जिसको मारा है उन लोगों के दर्द को तुम महसूस करो। तब तो तुम्हारे पास बिटवा सोल नहीं थी, इसीलिए तुम बच गए थे। आज तो तुम्हारे पास सोल की तादाद है। आज तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो बिल्लू, क्या होता है तुम्हारे संग। उसको वो दर्द महसूस होने लगता है और इतनी सारी सोल्स होने की वजह से वो इतना सारा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता और यहाँ पर फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। टाटा बाय बाय। इसके बाद हमें ब्लैक हार्ट का फादर यानी कि वो बुढ़ा शैतान दिखाया जाता है। वो जॉनी के पास आता है और कहता है कि शाबाश जॉनी, तुमने मेरा काम कर दिया, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूँ और आज से तुम चाहो तो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। नौकरी वोकरी करो भैया, कहीं इंटरव्यू दो, समोसा के संग हरी चटनी खाओ। जॉनी कहता है नहीं, अब मैं ऐसे ही जीऊंगा और इन पावर्स को, इन एबिलिटीज को मैं तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा भैया। और जहाँ कहीं भी किसी का कत्ल होगा तो देखियो मैं वहां पर जरूर मौजूद होऊंगा और मैं तुम्हारे किए की सजा तुम्हें दे के रहूंगा। और बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चच्चू। घोस्ट राइडर कहता है कि हम डरने वालों में से नहीं है गुरु। इसके बाद वो अपनी स्टिक जोर से जमीन पर मारता है और एक जोरदार चीख मार के वहां से निकल लेता है। इसका मतलब ये था कि जॉनी से पंगा लेके बुड्ढे की भी पड़ गई थी। उसके बाद मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसको देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी आवाज में आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर ज्यादा पसंद आ गया तो सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है ना। और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दें। मेरा नाम गगन है, आप देख रहे हैं मूवीज एक्सप्लेनेशन विद आरजे गगन।